हाय मेरी जानू। हाय वेंकटेश। हाय एंथनी। ए प्यारी बुलबुल, कितनी लड़कियां हैं अभी? जितनी चाहो उतनी बॉस। बहुत दिनों के बाद ऐसी खूबसूरत लड़की उठा कर लाया है तू, क्या बात है। ये कौन है रे? भाई 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 ये पुलिस है भाई, ये पुलिस है भाई, पुलिस है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आइए कमिश्नर, बैठिए। हाँ बोलिए। मैडम, मैंने पहले ही होम मिनिस्टर से डिस्कस करके एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है। ये जो सीक्रेट ऑपरेशन है, इसके लिए हमने मिस्टर किरण को बुलाया है। वो आपसे मिलने आए हैं। किरण यहाँ आया है? जी मैडम। तो उसे बुलाइए ना। किरण कम। गुड मॉर्निंग मैडम। आइए किरण, बैठिए। थैंक यू मैम। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए आप जैसे यंग एंड एक्टिव ऑफिसर की जरूरत थी मिस्टर किरण। यस मैम। एट प्रेजेंट हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है ये तो आप जानते ही हैं। यस मैम। एक तरफ स्कैम्स, करप्शन और एक तरफ टेररिज्म, वायलेंस। फिलहाल हमारा मेजर प्रॉब्लम ये है कि मासूम लड़कियों पर अत्याचार, खून, इस पर कितना भी कंट्रोल करो वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या इसे हम रोक नहीं सकते? और एक बात किरण, हमारे स्टेट में हमारे सूत्रों से हमें एक गैंग के बारे में पता चला है और ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। हाँ। ये गैंग वाले छोटी बच्चियों को, लड़कियों को किडनैप करके उन्हें दूसरे देशों में बेच देते हैं जी, या लड़कियों के ना मानने पर उनका मर्डर कर देते हैं। इतना सब कुछ करके भी वो अपने आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है किरण कि आखिर इसके पीछे है कौन। जब इसकी इंक्वायरी चल रही थी तो हमें एक शॉकिंग न्यूज पता चली कि इन सब के पीछे एमएलए वेंकटेश हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई गवाह, और इनके अभाव में हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस बिना पर हम उसके खिलाफ जाएं। उसके खिलाफ जब तक ये अंडरकवर ऑपरेशन चलेगा, आप उसके ऑफिसर चुने गए हैं। अंडरकवर ऑपरेशन चल रहा है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है, ये लीजिए। श्योर सर। सो किरण, यस मैम। यू हैव टू हैंडल दिस मैटर वेरी केयरफुली। यस मैम। इसे जड़ से ही मिटा देना हम लोगों का उद्देश्य है। हमारे इस उद्देश्य को आप जरूर सक्सेसफुल करेंगे, हमारा विश्वास है। ऑल द बेस्ट। ओके मैम, डेफिनेटली। मैं इस गैंग के बारे में पता लगा के उनके सभी कामों की डिटेल्स आपको देता रहूंगा। इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करके दूंगा। दैट्स गुड। ओके किरण, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्लीज मैम। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। ओके। एमएलए वेंकटेश इसमें पूरी तरह से शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं,
अति और उसके पार्टनर्स मिलकर इस शहर में बहुत से काले धंधे चला रहे हैं सर। तो फिर ठीक है, हम लोग उस पे इमीडिएट एक्शन लेंगे। मगर सर इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? इसके पीछे इनका एक और बॉस है सर। उस तक हमें पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और ऐसा है क्या? उसके लिए हमें टाइम लगेगा, क्योंकि इनको फॉलो करते हुए उनके बॉस तक हमें पहुंचना होगा। उसके बाद ही हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो पाएगा। ठीक है किरण। गाइस इधर आइए। ये 4 लोगों की टीम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस ऑपरेशन में ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। श्योर सर। इन लोगों के जरिए बहुत जल्द ही हम उस गैंग तक पहुंचेंगे सर, और आपके सामने लेकर आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है सर। ओके किरण, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सब सही चल रहा है ना? सब सही है भाई, मैं खुद यहाँ रखवाली के लिए खड़ा हूँ। ऐसी रखवाली करो, बाहर कुछ भी पता ना चले। ठीक है भाई। सावधानी से। बराबर भाई। के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। सरकार इसे लेकर नए नियम कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है। जहाँ बच्ची को मार डालते हैं, गर्भ में मार डालते हैं, पैदा होती है तो मार देते हैं, तो वहाँ रेप अगर इस तरह होगा तो हैरत की क्या हो रहा है। प्रणवानंद स्वामी साथी सत्य तो ये बात है, इसीलिए इतना उड़ रहा था। पुलिस है तो क्या हुआ, यहाँ का किंग हो गया क्या? हे, क्या कर लेगा रे तू? क्या कर लेगा तू? तुम्हें पकड़ने के लिए इतने टाइम की जरूरत नहीं थी। तुझे तो मैं ऐसे पकड़ सकता था, इस तरह से। तुम सबको मैंने इतने दिनों तक छोड़ा, पता है क्यों? उसकी एक ही वजह है, इसके आने का इंतजार कर रहा था। अब देखो तुम लोगों का मैं बैंड बजाता हूं। मैं देख लूंगा। तुम्हारा उन तक पहुंचना तो दूर, पहले तू इन लोगों को पार करके तो दिखा। अगर तू उन्हें पार कर भी गया तो फिर उसके बाद तुझे मैं खुद दफनाऊंगा।
हेलो किरण। बोलो सूरी। अरे कोई जॉन नाम का लड़का है यार, वो अपनी श्रुति को कॉलेज के पास परेशान कर रहा है। वो पुराना बस गैराज है ना, वहीं पर। किरण तू जल्दी से वहां पर पहुंच। कौन है रे तू? चल जा। कौन है बे तू? सम्राट। यू आर सम्राट। मैं कौन हूं? छोटे दिमाग के हो, प्यार से समझ नहीं पाओगे, और मार के बताया तो सह नहीं पाओगे। अभी तूने जैसे मारा है ना, वो देखकर मैं डरने वाला नहीं हूँ। हमारे लड़कों ने छोटी मोटी गलती कर दी तो तुम उन्हें आकर के मारोगे क्या? तुम जैसों को बहुत देखा है मैंने। मेरे को आंखें मत दिखाना। तो ठीक तो ये होगा कि तू यहाँ से निकल जा चुपचाप। तेरे जैसों की शक्ल से ही नफरत है मुझे। मुझे कोई नफरत करे या प्यार करे, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंसान मुझसे दूर ही रहे बेहतर है जिससे मैं नफरत करता हूं, वरना
चल उठ, उठ जल्दी। लड़की को छेड़ता है। हाँ, तुझे छोड़ दो मुझे। नहीं। गलती की, मुझे यहाँ बुला के बहुत बड़ी गलती की। मेरे बारे में तेरा ख्याल बदल गया होगा। मुझसे नफरत कर रहा था ना, अब और करेगा, क्योंकि यही मेरा स्टाइल है। देख ले, आंखें फाड़ के देख ले। तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। तू मुझे समझ नहीं पाएगा और समझने की कोशिश भी मत करना, समझा? चल, मेरा स्टाइल है हटके। गलती किया तो पड़ेंगे फटके। ठीक है। देखिए, आजकल की लाइफस्टाइल में हमें बहुत जरूरी है कि हम एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करें। जैसे कि जब आप देखो योगा तब कर टीवी सकते पे हैं लगे या हो। फिर आप कब जिम जा अकल आएगी सकते पता हैं। नहीं। इसके अलावा पार्क में कॉफी। रनिंग भी कर सकते हैं। एक तो ये दिमाग वाला और उसके साथ ये बड़े दिमाग वाला। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था और ये पुल बनकर तैयार हो गया है। ये नदी मामा, हमारे देश की सबसे प्राचीन आपको इस नदी के है बारे और में इस पता पुल है? के बनने के बाद मैं यहाँ अपनी के चड्डी आसपास वहीं के तो लोग धोता बहुत था। खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्या उनकी मामा, जिंदगी आप भी बहुत ना? आसान हो जाएगी। यातायात ये भी बड़ी देख आसानी वहाँ से हो पर। जाएगा। आ गया, आ गया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में। सॉरी मैडम, कुछ सोचते हुए नजरें नीचे झुकाए मैं आगे चलता चला जा रहा था, आपसे टक्कर हो गई। इतने बुजुर्ग लग रहे हो, फिर भी लड़कियों को टक्कर मारने का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ। सॉरी तो हाथ बोल मत रहा हूँ। लगाओ। इतनी उम्र हो गई है फिर भी शर्म नहीं है। जवान लड़की को देखते ही तुम पर क्या जवानी छा जाती है? अपने आप को समझते क्या हो? Stop it! अरे रे, मैंने तो आज तक लड़कों को ही ऐसी लैंग्वेज यूज करते सुना था, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ऐसी लैंग्वेज सुनी तो मैं हिल गया। तुम्हारे चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम देवी। मेरी माँ ने भी आज तक मुझे इतनी गालियाँ नहीं दी जितनी तुमने आज सुना दी। आज के बाद जब मैं रोड पर चलूंगा ना, तो 1 किलोमीटर दूर तक लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सब तरफ देखते हुए चलूंगा। माइंड इट, अपनी उम्र याद रखो। रखूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और सबक सीखने की ये उम्र भी नहीं है। चलो निकलो। इडियट। आजकल की लड़कियां सबको ही गलत समझने लग गई हैं। क्या जमाना आ गया। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं गाना सुन रहा था। नो 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 नो, मेरी ही गलती थी एक्चुअली। नो इशू फॉर दैट। बूढ़ा टक्कर मारे तो ये लड़कियां गालियां सुनाती हैं, और जवान टक्कर मारे तो नहीं नहीं लगी नहीं आपकी नहीं, मेरी गलती थी। ये ऊपर वाले मुझे 30 साल बाद पैदा करता तो क्या बिगड़ जाता। तब मैं भी इस तरह से टक्कर वक्कर मार लेता। नहीं कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे में डाली मेरी जान। बहुत सही बोला। हाँ। यार तू देख ले, आज अच्छे से बॉलिंग करना। तेरी बॉलिंग बहुत खराब है। आज फुल enjoy फोकस करते नहीं हैं। कर रहा। हाँ।
ए किट्टी, हाँ? तुम वहाँ जाकर फील्डिंग सेट करो। अच्छा, वहाँ पर? बल्लू, हाँ? तुम बॉलिंग करो। हाँ, ठीक है। और स्टंपिंग पे तुम चलो मेरे साथ। ए पवन, यहाँ आना। और बताओ, क्या चल रहा है? What? 3 मिनट पहले मैंने तुमको देखा। हाँ? पहले मिनट में लाइट प्यार हुआ। हाँ? सेकेंड मिनट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्यार हुआ। और तीसरे मिनट में इस हार्ट के डिवाइस में लव नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड होकर माइंड के मेमोरी कार्ड में सिर्फ तुम्हारा ऑडियो वीडियो चल रहा है। Are you crazy? यस, आई एम क्रेजी अबाउट यू। Come on, तुम कौन हो मैं ये जानती तक नहीं। बहुत जल्दी पहचान जाओगी। स्टूडेंट्स, क्लासरूम में सिर्फ लेसन सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला। उसे जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जानना भी तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तभी तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। हाय किरण, हेलो सर। बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। या कैसे हो? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। फिर मिलेंगे। श्योर, थैंक यू। तुम लोगों का क्लास कैसा चल रहा है यार? बस ठीक चल रहा है यार। हाय हाय यति। किट्टी। किरण, ये यति है। हाय। हाय। चलता हूँ। अरे ये अब तक क्यों नहीं आया? ए वेटर, तू आ रहा है या मैं आऊँ? इन लोगों को जब तक चिल्ला के नहीं बोला आते ही नहीं है। आएगा मामा, आएगा। अरे हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। हाँ, जब तक इनके कान में जाके चिल्लाओ नहीं इनको सुनाई नहीं देता। और मैं इन्हें हमेशा ऐसे ही बुलाया आ करता हूँ। जाएगा। ए, जरा साइड हो ना। क्या आप मजाक करते हैं? और अंकल, क्या चल रहा है? खुदा भी आसमां से इस जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर अच्छा बताओ, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? मतलब? उस दिन ग्राउंड में मुझसे फ्रेंडशिप करने चले आए और आज मुझे रोज दे रहे हो। लाइटली। मेरा नाम किरण है और तुम्हारा? अनु। और बताओ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। I'll have to go now. अनु, क्या है? हम दोबारा जरूर मिलेंगे। Let's see. तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तू छुपी है कहाँ, मैं कहाँ गया इसका छेद, दिख ही नहीं रहा। तू छुपी है
अरे 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 देवा, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। थू, अरे तू किसके घर के सामने बैठा है और तूने हाथ में क्या लिया है? क्या है क्या ये दिखा तो? हाँ, तूने कभी इसे देखा नहीं है क्या जो इसे देख रहा है? मैं इसे अपना घर समझ के बैठा हूँ। ये हमारा घर नहीं क्या? ये अपना घर है। अरे चल खड़ा हो जा। इतनी पी रखी है कि दूसरे के घर को अपना कह रहा है। मैडम, रोड पे मर्दों को मारना मना है, मानवाधिकार संघ को बता दूंगा। इसे मैं ओह, सुबह से देख रहा हूँ, इसमें से पानी आए जा रहा है, लेकिन पानी कहाँ से आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई छेद ही नहीं दिख रहा है इसमें। तुझे दिख रहा है ये? अरे पागल, पीकर तेरा दिमाग खराब हो गया है और तू मुझे भी पागल कर रहा है। बर्फ में कभी छेद रहता है क्या? अरे वो पिघल कर पानी हो जाता है। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही। अरे बाप रे, अभी तक किसी ने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं समझाई, लेकिन तुमने समझा दी। कितनी अक्ल वाली है रोज तू। यही परेशानी है तेरे साथ। अरे बोल बोल कर थक गई हूँ मैं तो। मेरे पिताजी ने कहा था कि तुझे किसी काम पे लगाना चाहिए। अरे कुछ पैसे तो मिल जाते। काम करना है? ए पगली, मेरे लेवल को सूट करे ऐसा कौन सा काम है बताओ। ओहो, तुझे तेरे लेवल को सूट करने वाला काम चाहिए मेरे राजा। वैसे एक्सप्रेस ट्रेन में नाइट शिफ्ट का काम है, करोगे? एक्सप्रेस है? मैं खुद ही बहुत बड़ा एक्सप्रेस हूँ। क्या काम है? नाइट में शताब्दी एक्सप्रेस का हेडलाइट खराब हो गया है। उसके आगे टॉर्च लेकर भागना है। जाओगे क्या? क्या कहा? शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के आगे मुझे टॉर्च पकड़कर भागना है? ए पगली, तेरे जैसी पत्नी अगर सबको मिल जाए ना तो उन लोगों का हाल क्या होगा? हाँ, तेरे जैसे काले से शादी की है तभी तो मेरा ये हाल है। डेली किसी के घर के सामने से तुझे ले जाना पड़ता है। चल उठ अभी। ऐ थू, जाओ। उठने के लिए कहा तो सुअर के जैसे गिर गया है। अब तुझे कैसे उठाऊं? अरे उठ कालिए उठ। अरे सांड के तरह हो गया है, तुझे कैसे उठाऊं? तेरे मुंह में कीड़े पड़े, पी पी कर तू मर जाए। मर, इधर ही मर तू। मैं अब घर जाकर दूध पीकर सो जाऊंगी। पता नहीं मेरे पिताजी ने भी इस कालिए से मेरी शादी क्यों करवा दी। आंटी, आंटी, सुबह से ही आप इस कंप्यूटर के सामने बैठी हुई हो। मुझे कुछ अर्जेंट काम है आंटी, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अनु, थोड़ी देर रुक जाओ ना। अरे मुझे फेसबुक पर चैटिंग करनी है, ट्विटर पर ट्वीट करना है, स्काइप पर वीडियो चैट करना है। अभी जाकर तुम टीवी देखो। जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो तुम्हें आवाज दे दूंगी, तब तुम यूज करना। ओके? ओके आंटी। नंदिनी, आज तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। कुछ दिनों से मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। यू नो, आई लव यू। एंड यू नो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनु। और बताओ, क्या चल रहा है? ये रेड रोज बहुत डेंजर है। और बताओ। मामा, क्या हुआ? क्या है ये सब? खाना खाने के लिए बोलिए उसको। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ खाना खा के आऊँ, बता दीजिए इन्हें। बाहर का खाना खाकर पेट खराब हो जाएगा, बोलिए उसको। जानता हूँ, मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ खाना खाया है, बता दीजिए मामा। ठीक है, उसे जूस दे देता हूँ, वो पीने के लिए बोलिए। ठीक है, देने के लिए बोलिए। जूस दे दो मुझे दे दो। ला, मैंने मांगा था। आपको ला। क्यों? ये लो। हैं? 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 ओ। यहाँ कॉफी डे कहाँ है, बताओगी?
वो तो कॉफी डे से ही पूछना पड़ेगा। अच्छा, इस रोड से स्ट्रेट जाके लेफ्ट लूंगा तो कहाँ पहुँचूंगा? जयनगर पहुँचोगे? अच्छा, रहने दो फिर। वैसे मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे थे? अगर मैं डायरेक्ट आके कहता, हाय अनु, इस तरफ कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हो? तुम बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ऐसा कहता तो तुम्हें लगता कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, है ना अनु? इसीलिए मैंने तुमसे रास्ता पूछा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। तुम हमेशा से ऐसे ही हो क्या? लाइटली। चलो। थैंक यू। किरण, हाँ अनु। क्या हुआ अनु? काफी दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, बट कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है। अनु, क्या बोलना चाहती हो? बोलो ना अनु। तुम्हें फर्स्ट टाउन ग्राउंड में देखने के बाद थोड़ा क्रेजी लगा। सेकेंड टाइम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ देखने के बाद मुझे क्यूट लगे। तीसरी बार मेरे घर में टीवी में देखने के बाद वो मुझे क्रश लगा। बट ये लव है, ये बस अभी अभी कंफर्म हुआ है। आई लव यू अनु। आई लव यू टू किरण। अरे भाई यहीं पास में है, अभी आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगा। हाँ चिंता मत करो। अच्छा सुनो, भाई आ गए, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? नमस्कार भाई। सर प्लीज सर, हमारी हेल्प कीजिए। हमने कितनी कंप्लेंट्स की हैं, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आप हमारे एरिया के लीडर हैं सर, आपसे मिलकर प्रॉब्लम बताना चाहते हैं तो कोई आपके ऑफिस में आने ही नहीं देता सर। कॉलेज में रैगिंग भी बहुत बहुत बढ़ गया है सर। कॉलेज में आना मतलब टॉर्चर जैसा लगता है सर। हम कॉलेज में स्टडी करने के लिए आते हैं सर, मगर ऐसे एटमॉस्फेयर में हम कैसे स्टडी करें? ओह ऐसी बात है। ठीक है, तुम सब लोग देख लेना। अब ठीक है ना? प्लीज हेल्प कीजिए सर, प्लीज इन सबको रोकिए सर। आपके ही आदमी ऐसा करते हैं सर, आपका ही नाम लेते हैं वो। प्लीज सर, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा सर? ये क्या बेटी, तुम्हारा कहने का मतलब है मेरा नाम लिया तो मैं ही कर रहा हूँ क्या? देखता हूँ, सब ठीक कर देंगे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं। इन सबको किसने अंदर आने दिया? इसे क्या कह रहे हो तुम लोग? सिर्फ फंक्शन में जाके भाषण देना ही जानते हैं। इन्हें सिर्फ आश्वासन देना आता है, बाकी कुछ नहीं। कौन है बे तू? मैं फ्रेंड हूँ, सिर्फ इन लोगों का ही नहीं बल्कि मुसीबत में पड़े सभी का दोस्त हूँ मैं। तुम अगर तुम्हारा काम ठीक से करते तो मैं बीच में नहीं बोलता। मेरे को तू जानता है ना, सच बोलने वालों का मेरे सामने कोई काम नहीं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे सीट ऐसा ही नहीं मिल गई। इतना दर्द हो रहा है ना तो खुद ही जाकर सॉल्व करो। जाओ बचाओ इन्हें। मैं कुछ नहीं करने वाला, समझ गया? क्या करना है और क्या नहीं, ये बात तुम मुझे मत समझाओ। ये सारे काम अगर मुझे खुद करने होते तो मैं तुझे कभी भी वोट नहीं डालता। काम करने में इतनी तकलीफ है तो घर जाकर बैठ। अपना मुंह बंद कर। कॉलेज का लड़का सोच कर तुझे छोड़ रहा हूँ तो ज्यादा ही बोलता जा रहा है। चल जा। देख क्या रहा है? तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? इसे उठाकर कॉलेज से बाहर फेंक दो। चलो।
चलो कॉफी पीते पीते कुछ बातें करते हैं। मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा, तुम मेरे बारे में जानो। ऐसे करते करते दिन निकल जाएगा, है ना? बस 2 मिनट रुको। ओ, थैंक यू। वेलकम। कॉफी रेडी। क्या हुआ? 3 मिनट पहले मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा। फर्स्ट मिनट में लाइटली लव हुआ। अगर तुमने मेरा फिर से मजाक उड़ाया ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ोगे नहीं? तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? हाँ। सम्राट, युवा सम्राट। उसे लाइटली कोई बात समझ नहीं आती क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग। अब तुम मार खाओगी। किरण, मैं जब भी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखती हूँ मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि तुम इसमें दिखती हो इसलिए। तुम लड़कियां तारीफ इसलिए करती हो ताकि लड़के तुम्हारी तारीफ करे। तुम लड़कियां भी कमाल की हो। सही बोला ना? ऐसा नहीं है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये तुम्हारी आंखों में दिखता है। दिख रहा है? सच में? कितना प्यार है? जाने दो। तो चले? या, लेट्स गो। और कुछ भी नहीं? अनु। क्या? अरे बोलो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है? मिल नहीं रही है। किरण, तू रेडी है ना? हाँ, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ रख दी। ये लो, इसे दे दो। थैंक्स अंकल। हम चलते हैं। चल किरण। हाँ चलो। नमस्ते सर। कौन हो तुम सब? बिना पूछे अंदर आ गए हो। कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास? सॉरी सर। ठीक है, क्या है बोलो। सर, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है आपसे। चाहे कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं, ये प्रोजेक्ट हमको ही मिलना चाहिए सर। आप जो भी कमीशन मांगेंगे वो मैं दे दूंगा सर। क्या कहा? मुझे तू रिश्वत देगा? देख लूंगा मैं तुझे। चलो बे, निकल बाहर। इडियट। क्यों रो रहा है तू? बोलना। छोड़ यार, मत अरे बोलना। क्या हुआ? छोटे बच्चों की तरह आंसू बहा रहा है तू। क्यों रो अरे रहा है? चुप हो जाए यार। क्यों बेटी, कैसी हो? क्या हुआ भाई? आज की ताजा खबर क्या है? कुछ तो बता दो। अरे क्या हुआ बालू? क्या हुआ? बोलना, बोल। ए, बोलना, क्या बात है? क्यों रो रहा है? अरे कुछ बोलेगा भी? अरे बोलना। अरे बात क्या है वो तो बता दे, तभी तो पता चलेगा क्यों रो रहा है। अगर बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा और हम किसी बात का समाधान कैसे करेंगे? हाँ। पता नहीं अंकल, मुझे अंदर अंदर क्या हो रहा है। अरे कुछ ऐसी बात तो बोल जो मुझे समझ में आ जाए।
सुबह से किट्टी ने मेरी तरफ नहीं देखा अंकल। ऐसा इससे क्या? पूछिए ना क्यों। क्या दोस्ती है, क्या प्यार है, वाह वाह वाह। ये तुमसे बात नहीं कर रहा इसीलिए तुम इससे इतने दुखी हो गए। इसे कहते हैं असली दोस्ती। ऐसा दोस्त तुझे ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। क्या खिखी करके हंस रही है? अरे अंकल, आप जैसा सोच रहे हैं वो उसके लिए नहीं रो रहा है। आज क्लास में इंटरनल एग्जाम थी और ये हमेशा की तरह पढ़कर नहीं आया था। अच्छा। और ऊपर से हमारे सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। किटी ने भी इसे कॉपी नहीं करने दी, इसलिए रो रहा है। ओह ऐसा क्या? तेरी की मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। अंकल तू इतना कमजोर स्टूडेंट क्यों है ये बता। ये ऐसा ही अंकल, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान देता नहीं है। हाँ। मार्क्स आने दीजिए, तब इसके पापा इसको ठीक से समझाएंगे। तब पता चलेगा इसको। ये रिंग रिंग वाली हेयर स्टाइल रिंगा रिंगा बन जाएगी। अंकल हटना। एक आंसर नहीं बता पाया और अब डायलॉग बोल रहा है खड़े होकर। कैसे स्टूडेंट हो तुम लोग? पता है जब मैं पढ़ता था तो क्लासरूम में जाते ही टीचर्स अपने सनग्लासेस लगा लिया करते थे। क्या क्या क्या? क्योंकि मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता था। अरे अंकल चुप रहिए। क्यों झूठ बोलकर हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगली बार झूठ बोलने से पहले मैं सब तरफ देखकर ही झूठ बोलूंगा। अच्छा वो सब तो ठीक है, इतनी देर हो गई, ये किरण क्यों नहीं आया अभी तक? किरण वो अभी अनु से मिलने गया होगा अंकल। सर अनु? हो तो ये है मामला। हाँ इसीलिए मुझे तो बोला कि मैं आपको रेस्टोरेंट में छोड़ देता हूँ और अपने पापा को रास्ते में ही छोड़ के चला गया। तुम मिल बच्चे, मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। मामा हूँ मैं, मामा। अंकल आपने कभी लाइफ में लव नहीं किया क्या? लव? उसका तो मेरे जीवन में 7 जन्म आने का कोई चांस नहीं है और उसकी वजह एक बहुत बड़ी कहानी है और उसे सुनाने के लिए 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल ये सब कम पड़ जाएंगे। इतनी बड़ी। ये लोग कहाँ भाग गए? नहीं? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो तुम? हमको तुम्हारा साइन चाहिए, करोगे या नहीं करोगे ये बोलो। एक बार बोल दिया ना, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। तेरी तो हमसे होशियारी दिखाएगा तू, हमसे साइन नहीं करेगा तू। देखता हूँ मैं भी तू साइन कैसे नहीं करता। साइन तो तेरा बाप भी करेगा। अब ठीक है ना? किटी तुम पापा को घर ले जाओ। चल यहाँ से भाग। चल। छी 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 छी। आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? अरे आप मुझे एक बार मिस कॉल तो कर देते। मेरा एक पैर यहाँ रखता, दूसरा वहां रखता। वहां जाकर क्या कर लेते? करना क्या था? उन्होंने तुम्हें छुआ ना, अगर मैं उनको छूता तो उनकी हड्डियों का चूरमा बन जाता, चूरमा। आप क्या किंग कॉन्ग गुंडा है? ऐसा बोलकर डिमोरलाइज कर दिया आपने। पापा कैसे है अभी? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? वो लोग कौन थे आपको मारने वाले? देखा आपने, किरण मुझसे बात कर रहा है। बात कर रहा है भाई। किरण पापा जानते हो 1 साल के बाद तुम मुझसे बात कर रहे हो। क्यों? लगता है मुझ पर तुम्हारा सारा गुस्सा खत्म हो गया। गुस्सा और आपसे? आपसे कैसे कर सकता हूँ पापा? आप तो मेरे हीरो हैं। हर बेटे का हीरो उसका बाप ही होता है। बाप की बातें, बाप का रास्ता, बाप के नियम, ये सब फॉलो करके ही बेटे बड़े होते हैं पापा। मैं भी वैसा ही हूँ। आपको देखकर, आपको फॉलो कर कर, आपको आइडल मानकर बड़ा हुआ हूँ। स्कूल में टीचर पूछती थी बड़े होकर क्या बनोगे, मैं गर्व से आपका नाम लेता था पापा। आप ही मेरे हीरो हो पापा, और मेरे हीरो को किसी से मार खाते हुए मैं कैसे देख सकता था पापा? आप तो जानते हैं उस झगड़े में मेरी कोई भी गलती नहीं थी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे पापा मेरे लिए हाथ जोड़े, क्योंकि आप मेरे हीरो हैं और आप कभी कमजोर नहीं हो सकते। किरण, इतनी छोटी उम्र में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। तुम मेरे बेटे हो ये कहते हुए आज मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई सन। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। रात चांदनी मैं और तू। मामा
आपको लाइफ में कभी भी प्यार मोहब्बत ये सब नहीं हुआ? अरे बेटा वो बहुत ही बड़ी कहानी है। कोई बात नहीं, शॉर्टकट में बोलिए। अच्छा चलो सुनो। ये बात उस समय की है जब तुम्हारे पापा मतलब मेरे जीजा जी ने फैक्ट्री और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल दी थी। लाखों रुपए का टर्नओवर मेरे हाथों से हुआ करता था। अच्छा। एक बार एक बिजनेस डील के लिए 75 लाख रुपए मुझे देकर दिल्ली भेज दिया था उन्होंने। दिल्ली जाकर मैंने एक होटल में रूम ले लिया। अपनी थकान मिटाने के लिए मैं नीचे रेस्टोरेंट में थोड़ी सी ड्रिंक्स लेने के लिए पहुंचा। तो क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी है। देखते ही मेरा दिल फिसल गया। उसे देखते ही मैंने बोला, दिल से दिल मिलाना चाहता हूँ मगर दिलदार नहीं मिलती। इस जहाँ में एक और ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मिलती। क्या बात है बाबा, क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही बोला था मैंने उसको। तो पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? मेरा नाम भी मुमताज ही है। आगे तो सुनो। अरे पता है उसकी आवाज सुनते ही मैं वही फ्लैट हो गया था। अच्छा सुनो, उसके बाद एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लिया दिया। रात में काफी घूमे फिरे और आखिर में आकर उसे मैं होटल में अपने ही रूम में ले गया। बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी है ये। उसके बाद रात को ड्यूट गाते गाते मार के ग्लास में जो जूस रखा था वो मैंने पी लिया। पीने के बाद मुझे तो कोई होश नहीं रहा। मैं तो चित्त होके सो गया। और सुबह जब नींद खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे रूम से वो 75 लाख और वो लड़की दोनों गायब थे। तभी मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने नीचे रिसेप्शन पे जाके पूछ लिया कि वो लड़की जो कल रात को मेरे साथ घूम रही थी वो कौन है। तो वो बोला, अरे वो लड़की वो तो हमारे लॉज के सभी टॉयलेट्स को साफ करने का काम करती है। टॉयलेट साफ करने वाली मामा आपकी लाइफ साफ करके चली गई। हाँ, इसलिए मैं भी वॉश हो गया हूँ। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर नहीं देखी। मैं तब से आज तक ब्रह्मचारी हूँ। मतलब आप ब्रह्मचारी बन के रहेंगे मामा? दुनिया के आगे तो मैं ब्रह्मचारी हूँ। क्या बात कर रहे हैं मामा। मामा देखिए, दिल्ली में फिर से रेप केस। किसी ने छोटी बच्ची का रेप किया है मामा। आखिर ये लोग कब सुधरेंगे? थू, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए। अगर इन लोगों को सबक सिखाना है ना तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा। बन के क्या करेंगे? चोरी करने वाले के हाथ को लड़की को गंदी नजर से देखा तो लड़की का रेप करने वाले का नहीं, ऐसा मत अच्छा करिए। ठीक है, छोड़ देता हूँ। पर ये सब होगा कहाँ? ये सब तो मजाक की बातें हैं भाई। पर अब मैं तुम्हें कुछ सीरियस बात बोल रहा हूँ। तुम इस देश के युवा हो। समाज के लिए कोई उपयोगी काम करो। कोई भी अत्याचार करने वाले या अनाचार करने वाले को सबक जरूर सिखाना चाहिए। तभी अपना देश आगे बढ़ सकता है। और ये काम तुम जैसे जवान लोग ही कर सकते हैं। अब बस भी करो, जाग जाओ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा करने के लिए मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूँ। चलो अपना अपना ऑर्डर दे दो। यही है वो। तुम क्या खाओगे, वेज या नॉन वेज? तुम जो खाओगे मैं भी वही खाऊंगी। मैं सेपरेटली जाकर दूसरे टेबल पे बैठता हूँ भाई। किरण, हाँ अनु, मेरी आंटी ने कल तुम्हें घर पर लंच के लिए इनवाइट किया है। ओके? अच्छा क्या स्पेशल है? ठीक है, मैं अपने मामा को भी लेके आता हूँ। ठीक है ना? मामा आएंगे तो मस्ती होगी, मजाक होगा, है ना? मजा आएगा। तो फिर उनको बुला लूँ ना मैं? सॉरी। हाउ चीप। उठा उठा उठा, उनके पास जा रहा है, जा रहा है। मारेगा मारेगा मारेगा। अब कोई नहीं बचने वाला है।
तुमसे बोला था तुमसे पंगा मत ले, किसी ने सुनी नहीं। मेरी भी पिटाई करोगे क्या भाई? अरे बाप रे, पिटाई करते समय ना आगे देखता है ना पीछे देखता है। मैं पंगा नहीं लूंगा तुमसे भाई, जाओ। हाय। एक्सक्यूज मी, अनु का घर यही है ना? आपको कोई शक है क्या? ये तो शक ही हो रहा है। अरे मामा मामा, वहाँ कहाँ जा रहे हो? घर में चलो मामा। आइए ना। और एक्टिंग बहुत करते हो। घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बैठिए। थैंक्स। आंटी, किरण। नमस्ते आंटी। मैं तो आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। और मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अरे मैं तो कुछ खाने की बात कर रहा हूँ। आओ अनु, खाने की तैयारी करते हैं। घर तो बहुत ही बहुत अच्छा अच्छा है है। घर। हाँ, इनका खुद का है क्या? एक मिनट, वो वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाते। ओ ऐसा सही है ना? तो मैं उन्हें स्वीट देती हूँ। हाँ, एक मिनट, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, वो स्वीट भी नहीं खाते। सही है ना? तो ये खाएंगे क्या? वो आज क्या है कि चतुर्दशी है ना, तो मेरा व्रत है। हाँ? अरे पापी, मुझे दिखा दिखा के खा रहा है। हे, उस अपार्टमेंट के बारे में अपन लोगों ने उस समय बात की थी ना, क्या हुआ उसका? वो अपार्टमेंट मिल रहा है कि नहीं? नहीं भाई, केस पर केस डाल कर रखा है। हाँ? भाई उस आदमी ने पानी की तरह पैसा बहाया है, बहुत चालू है भाई। अच्छा। भाई मुंह खोलता है तो इंग्लिश में ढिंचिक ढिंचिक पता नहीं क्या करता रहता है। छोड़ना उसको है। तो क्या है भाई, इस पंगे में नाम ही खराब होगा। अगर आप कहें तो कुछ करूं भाई। ऐसा है क्या? ऐसे फोकट लोगों पे पावर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर खाना है तो बड़ी चीज खाएंगे ना। सही बोला भाई आपने। रुक 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 रुक। क्यों, ये मरवा तो नहीं जाएगा? जाने दो भाई, एम्बुलेंस को फोन करके इंस्पेक्टर को बोल देता हूँ, काम हो जाएगा। अरे छोड़ो ना भाई, जो होगा देखा जाएगा। आप तो चलो, निकलते हैं। चलो ना भाई, निकलते हैं यहाँ से। अपने को क्या टेंशन, अगर हमारा नाम आ गया तो हम फालतू में फंस जाएंगे। ए, कोई तो इसे उठाओ। तुमने ही उड़ाया ना इसे, इसको इस हालत में छोड़कर जाते शर्म नहीं आई तुम्हें? खुद को बहुत बड़ा नेता कहता है। थू, देश की सेवा करना तो दूर, तू तो मात्र एक इंसान की भी सेवा नहीं कर सकता। खुद को नेता कहता है तू। थू। जुबान संभाल कर बात कर। तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? पहले पता कर ले, नहीं तो काट कर फेंक दूंगा। अच्छा, तू मुझे काट के फेंक देगा? पीछे कुछ लड़कों को खड़ा कर लेने से खुद को बड़ा गुंडा समझ रहा है? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हमारे पचड़े में तू मत पड़, इससे भी बुरा हाल हो सकता है तेरा। सच बोला तो खून खौल उठा तेरा। ईगो को ठेस पहुंची तुझ जैसे गद्दारों की वजह से ये मेरा देश बर्बाद हो रहा है। घर खराब करने वाले को नालायक कहते हैं, देश खराब करने वाले को तुझ जैसा राजनेता कहते हैं। भाई कुछ मत करना, यहाँ मीडिया वाले।
धमकी किसे दे रहा है? तेरी पहुंच, तेरी ताकत कितनी है? चल दिखा। अरे कुछ तो बोलिए मामा। किरण, हाँ। ये अनु दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? वो कॉलेज गई होगी मामा। अच्छा, ठीक है ठीक है। मुझे भी कॉलेज जाना था, क्या नहीं गया? आप कॉलेज जाएंगे? अभी की बात नहीं कर रहा, उस जमाने में। उस जमाने में। अच्छा, अच्छा, ये साड़ी पहने हुए नारी कौन है भाई? गंधर्व लोक की मेनका है? कौन है ये सुंदर सी लड़की? कौन है ये सुंदर सी लड़की? मामा, ना ये सब जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं? चुपचाप बैठिए ना। आपकी वजह से ना मेरी इमेज खराब हो रही है। कितनी बार समझा चुका हूँ मैं आपको। अंकल, मुझे तो ये लड़की गांव से आई हुई लगती है, आपको क्या लगता है? ए, क्या बकवास कर रहा है? मुझे तो किसी एंगल से लड़की ही नहीं लग रही है। अरे यार धीरे बोलो, उसने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। ए, तू इतना क्यों डर रही है? ये अपनी कोई रिश्तेदार थोड़े है। क्या यार, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? वो लड़की हो या ना हो, देखो उसकी तरफ ध्यान मत दो। हमें पहले ही बहुत काम है, अब हम निकलते हैं। मामा चलिए, हमें देर हो रही है। सुनो, लेकिन जाकर के रेस्टोरेंट का बिल पहले चुका देना, वो पुराना काफी ड्यू पड़ा हुआ है। करेक्ट करेक्ट। तो चलो मैं भी चलता हूँ। चलो चलो चलो। मामा चलिए। बुढ़े को फिर से जवानी छाई है, बताती हूँ रो। देखो आज हम सबको सागर है पहुँचना। और अगर नहीं पहुँचे तो बीच में रुक जाएंगे। कॉमेडी किंग है आप मामा। पीछे कोई आ रहा है ऐसा लग रहा है मामा। चलो मुझे तो लग रहा है अपना साई हमें फॉलो कर रहा है। नहीं मामा। मामा मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ, कोई तो नहीं है। अरे यार कोई नहीं है, तुझे बस वहम हो रहा है। और क्या बेकार की बात करता है। चलो चलो। अरे क्या हुआ? मामा वो कोई तो पीछा कर रहा है मामा। नहीं यार, चल ना यार। अरे चलो यार। हाँ, कजरा रे कजरा रे, तेरे कारे कारे नैना, तेरे नैना तेरे नैना, तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे। कंचन कंचन मेरी कंचन। अरे रुको, अरे सुनो तो कंचन। अरे कंचन, अरे रुको 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 कंचन। अरे सुनो, देखो कंचन, मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे एक बहुत जरूरी बात बोली थी कि कभी भी अच्छा काम करने से पहले एक ढक्कन जरूर पी लेना। लेकिन इतने बड़े शरीर में एक ढक्कन से क्या होने वाला है, इसलिए मैंने पूरा एक खंभा पी लिया। बकवास बंद कर, जाके किसी और को पकड़, समझा ना? देखो इस तरह से बात करोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। कंचन सुनो, कंचन सुनो ना, अरे मेरी बात सुनो, मेरी डार्लिंग कंचन सुनो। रुक जा ओ जाने वाले, रुक जा। अरे अम्मा, कहाँ चले गए वो लोग? कंचन माय डार्लिंग। तेरी वजह से मेरा काम खराब हो गया। हाय अंकल। अरे किरण, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, और आप? मैं भी ठीक हूँ बेटा। इधर कैसे? तुम्हारे पिताजी से मिलने गया था। अच्छा। उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे बोलना शाम तक फिर आऊंगा। डैडी आउट ऑफ स्टेशन है। अच्छा, उन्हें आने में 1 हफ्ता लगेगा। ओहो। कुछ काम था क्या अंकल? एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना था। हाँ। ऑफिसर बहुत परेशान कर रहा है बेटा।
ऐसा है क्या? अंकल बैठिए ना, मैं चलता हूँ, आपके साथ बात करते हैं। ठीक है बेटा। हाँ हाँ बैठिए ना आप। नमस्कार सर। हाँ आइए आइए, क्या काम है? बैठिए ना, कहिए क्या बात है? आपका साइन चाहिए था सर। फाइल दिखाइए। ये क्या है? सब कुछ गलत है इसमें। इस फॉर्म को चेंज हुए कितने दिन हो गए? नया फॉर्म लीजिए, टाइप करवाइए, सील लगवाइए, साइन करवाइए, उसके बाद यहां पर आइए। ये लीजिए। सर आपने ही तो कहा था कि फॉर्म सही है, उसे ही लेकर आना। हाँ बोला था, अब भी मैं आपसे वही बोल रहा हूँ। जाके नया फॉर्म लेकर आइए और साथ में कुछ लेते आइएगा। फोकट में काम नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नया बनवा कर लाना है? और तुम्हें क्यों पैसे देने हैं? गवर्नमेंट तुम्हें फोकट का पगार देती है। ए, सीधे से बात कर तू। सर बहुत दिनों से चक्कर काट रहा हूँ, मेरा काम कर दीजिए सर। चाहिए तो काम होने के बाद दे दूंगा सर। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हो? अपना काम करवाने आते हो, 4 पैसे दे दोगे तो क्या हो जाएगा? इसको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। किरण बैठो बेटा बैठो। सर रिस्पेक्ट दे करके बात कीजिए। एक सर बात समझ लो, यहाँ कोई भी फोकट में काम करने के लिए नहीं बैठा है। पैसा, हर चीज का यहाँ पैसा लगता है। अगर नहीं देना है तो चुपचाप चले जाओ। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो इस सीट पर क्यों बैठे हो? तुम्हारा काम है साइन करना, इस पे साइन करो। नहीं करूंगा, जो करना है वो कर ले। जो आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है तुम उसे काम नहीं करने देते, और जो इलीगल काम करता है तुम उसके पीछे कुत्ते की तरह भागते हो। तुम सीधी तरह से नहीं समझोगे। तेरी तो साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा। मेरी बात सुनो। साइन नहीं करेगा। क्या कर रहे हो? कर साइन, कर साइन, साइन कर। मेरी बात सुनो। किरण ये लीजिए सर, सब कुछ सही है, सबमिट कर दीजिएगा। अब साइन और रिस्पेक्ट दोनों समझ में आ गए। हाँ चलिए अंकल। उम्मीद है कि दोबारा आप किसी को तकलीफ नहीं देंगे। हाय बालू। देखो असाइनमेंट लिख रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तू शाम को आएगा किटी? ना? हाय श्रुति। हाय। बालू कहीं दिखा क्या? असाइनमेंट में बिजी होगा ना वो। बालू लाइब्रेरी के पास बैठा है। चलो हम भी वहीं चलते हैं। हाँ मैं बात करता हूँ उससे। किरण? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। बाय। हेलो, बोलो किरण। तुम कहाँ हो श्रुति? मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, रेस्टोरेंट में आ जाओ। क्यों? आ जाओ ना, मैं बताता हूँ तुमको। ठीक है, आती हूँ। हैप्पी बर्थडे थैंक्स यार, तुम लोग इस तरह से सरप्राइज दोगे मैंने सोचा नहीं था। इट्स ओके। मैं तो चाहता हूँ कि तुम रोज इसी तरह अपना बर्थडे मनाती रहो। बम, अरे बम बम। बलून था। किरण? अरे तुम अकेली क्यों जा रही हो? आओ गाड़ी पे बैठो। तो अब चले? ओके।
ना 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 नी नी ना नी ना नी स्वामी स्वामी स्वामी। इसे कहीं तो देखा है। मुमताज। हाँ, ऐसी ही हंसी में फंसा कर उस दिन 75 लाख लूट के ले गई थी। ऐसी सफाई की कि आज तक मेरी जिंदगी में बाहर नहीं आई। हाँ, इससे बचो। स्वामी। नहीं नहीं, अरे भागो। स्वामी रुकिए ना, अरे बाप रे, बच गया। अरे सुन भाई, मैं भागते भागते बहुत बुरी तरह थक गया हूँ। अच्छा, अरे कोई मेरा पीछा कर रही थी, उसे टकरा जाता तो चकनाचूर हो जाता। सुन भाई, तू मुझे ड्रॉप कर सकता है कहीं? हाँ, इस बॉडी के लिए सिर्फ एक ड्रॉप चाहिए? अरे मेरे पास बहुत से ड्रॉप पड़े हुए हैं। मेरे ड्रॉप का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि तू मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। इतनी क्यों पीता है कि ड्रॉप और ड्रॉप का मतलब ही पता न चले? आपको गलत फहमी हो रही है ब्रदर। मैं खुद नहीं पीता, ये पूरी जनता जानती है। लेकिन अगर कोई पिला दे तो व्हाट कैन आई डू? तेरी तो देखो, जब कोई पीने वाले के साथ घूमता है ना तो उसका पूरा घर बदनाम हो जाता है। वैसे भी जब कोई खुशी होती है तो भी आदमी पीता है, जब कोई दुख होता है तब भी आदमी पीता है। नए साल में बहुत लोग रिजोल्यूशन करते हैं कि नहीं पिएंगे, लेकिन उसके बाद भी पीते हैं और कितने एक्सीडेंट होते हैं। अरे रे रे, तुझसे बात करके तो मेरा गला सूख गया। कुछ पीने को चाहिए। कहीं पानी वानी नजर आ रहा है क्या? डोंट वरी, मेरे पास पूरी बोतल है। ये जूस है क्या? यस। ओके, तो लाओ लाओ, जल्दी दो जल्दी। अरे ये किसका जूस है? कहाँ से लिया? बाहर से। क्या कहा? बाहर से। अरे नहीं नहीं, बाहर से। ऐसा है क्या? बाहर से। अच्छा, इम्पोर्टेड है ये जूस का बोतल। मैंने पहले कभी ऐसा पानी नहीं पिया। ये तो कुछ खास है। अरे वाह, इसके स्वाद ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मुमताज, मुमताज, एक शहंशाह ने बनवाया था ताजमहल। अरे काफी धूप है, जरा छाए में बैठ जाता हूँ। अरे मामा, क्या हुआ मामा आपको? अरे कौन मामा? हाँ, मेरा मामा। क्या हुआ आपको? तेरा मामा गिर गया। क्या है ये? किसने दिया ये आपको? और ये आप क्यों पी रहे हैं? अरे ये तो मिनरल वाटर है। ये मिनरल नहीं, ये फुल अल्कोहल है मामा। उठो, चलो उठ जाओ। तुम कौन हो? उठो। अरे कौन हो तुम? अरे आप तो स्ट्रांग हो। चलो घर चलते हैं। एक शहंशाह ने बनवाया हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को जतलाया तब वो ताजमहल। क्या हुआ मामा? एक शहंशाह चलो पहले घर चलते हैं। बनवाया था। हाँ? ए रुक रुक। हाँ हाँ छोड़ो छोड़ो। ए हटो, छोड़ो हटो हटो। ए क्या कर रहे हो? हटो, रुको। मैं बोल रहा हूँ छोड़ो। अरे रुको, क्या कर रहे हो? अरे रुक जाना, क्या कर रहा है? क्या रे, क्या बात है? झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम नहीं जानते, ये आवारा आदमी मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा था, इसीलिए मैं इसको मार रहा हूँ। हेलो किरण। हेलो अनु, मैं बाद में फोन करता हूँ। नहीं बॉस, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो चल। बात कर रहे हैं ना, समझ में नहीं आता। इसने मिसबिहेव किया है तो ऐसे ही छोड़ दे हम। तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ हो तुम? अनु कहा ना, बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। मेरी बात तो सुनो। क्या अनु, एक बार बोलने से समझ में नहीं आता तुम्हें? ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ किरण? ठीक है, अब से तुम्हें कभी फोन ही नहीं करूंगी
और तुम भी मुझे आइंदा फोन मत करना, क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या किट्टी, मजा आ रहा है ना तुझे? क्या करूं यार, छुड़ाना तो पड़ता ही है ना। हाँ। पहचान वाला था अपना। अरे टेंशन मत ले, घर जाकर आराम करते हैं। ठीक है। फोन भी नहीं उठा रही है यार। उठा लेगी यार। हाँ, एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतना भी क्या गुस्सा करना अब। मामा, माम्स, इतने उदास क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? किरण, हाँ। मैं तो उसे भूल ही गया था। अरे किसे मामा? अरे वही यार, मुमताज। ओह मुमताज, वो फिर से दिखी? कल उसे देखने के बाद मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। उससे बात करके उसे घर लाना चाहिए था ना मामा। लेकर ही आने वाला था मैं। तो लेकिन उसने जो मेरे साथ काम किया था। नहीं नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं ब्रह्मचारी ही ठीक हूँ। ठीक है, वैसे आपको दुखी नहीं, हमेशा खुश रहना चाहिए। फोन आ गया, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कोई कैसे खुश रह सकता है? डोंट वरी मामा, सब ठीक हो जाएगा। ए, कौन है तू? हाँ, यहाँ क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, ऐसे ही। ये कौन है? ये कौन है मामा? मैंने आपको कहीं देखा है। मैं तो कंचन हूँ ना। कौन है ये कंचन? हाँ रे बाबा, मैं ही कंचन हूँ। ऐसी हरकत क्यों कर रही है? हाँ, चल नौटंकी मत कर, चल। बड़ा चिकना है रे तू। इस जमाने में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का। कौन है ये बेवड़ा? आपको एक और ड्रॉप चाहिए? इसने पिलाई थी उस दिन मुझे ताड़ी। ए बेवड़े, तू ताड़ी पी के ऐसे हिल रहा है। तूने उस दिन मेरे प्यारे मामा को भी पिला दी थी। हाँ, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे मामा, ये पागल है क्या? बिल्कुल पागल है, हमेशा पिए हुए ही रहता है। उस दिन भी ये पी कर आया था और मुझे भी पिला दी थी। अगली बार अगर तू मुझे पिए हुए मिला तो मैं तुझे काट के फेंक दूंगा। दोबारा कभी नजर मत आना मुझे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वैसे उस दिन जो पिलाई थी वो बड़ी अच्छी थी। कुछ और है क्या? क्या मामा, आप फिर से शुरू हो गए? अरे वो मैं तो चलो बहुत हो गया, चलो निकलो निकलो। क्या आदमी है, खुद भी पीता है, दूसरों को भी पिलाता है। अरे जा जा जा, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। हेलो हेलो किरण, बोलो अनु। मुझे तुम्हें देखना है किरण, तुमसे बात करनी है। क्या हम अभी मिल सकते हैं? ठीक है, मिलते हैं। हाय अनु। हाय किरण। आई एम सॉरी। मैंने उस दिन थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया था। ये तो सही है कि उस दिन ओवर रिएक्ट किया था तुमने। आई मिस्ड यू किरण। आई नो। यू मिस्ड मी? नहीं। हे। कौन है? तुम्हारी आंटी ने फेसबुक पे मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। अब आंटी के साथ चैट करो या तुम्हारे साथ डेट पे जाओ। ओह, सो क्यूट। लव यू किरण। किरण, क्या हुआ? ऐसे चुप चुप क्यों खड़े हो? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। बताओ ना किरण, बात क्या है? वो माँ की बहुत याद आ रही है। पिता तो मेरे लिए एक हीरो है, मगर मेरी माँ मेरे लिए भगवान समान। माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझसे कहा था कि सभी के साथ प्यार से पेश आओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, एक अच्छा इंसान बन के, किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आ सकता। पता नहीं मेरी माँ के बताए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ या नहीं,
मैं खुद भी नहीं जानता। नहीं किरण, तुम बहुत अच्छे हो। तुम जिसके भी लाइफ पार्टनर बनोगे उस लड़की की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। जिंदगी में कितने भी लोग आ जाए मगर माँ के जैसा प्यार देने वाला कोई नहीं हो सकता। हमें थोड़ा भी दर्द होता है तो माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। हमारी कोई भी गलती सॉरी कह देने से बस माँ माफ कर देती है, और हम है कि माँ की छोटी सी बात को बुरा मान जाते हैं, उसे अपने दिल से लगा बैठते हैं। माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ प्यार करती है। सभी माँ चाहती है उसका बेटा तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे। दुनिया में भगवान ने अगर कोई अनमोल चीज बनाई होगी तो वो है माँ और बाप, उसके बाद है प्यार, और तीसरा है फ्रेंडशिप। ये सब कुछ मेरे लाइफ में है, मगर इस वक्त मेरे पास मेरी माँ नहीं है। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। एक एक्सीडेंट में वो। किरण, तुम्हारी मॉम हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगी किरण। चले? नहीं आना चाहिए था, गलती हो गई तुमसे। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ भाग सकते हो, नहीं तो चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। बॉस की बेइज्जती करके तू बच जाएगा क्या?
देख, उसे उठा के ले आ। हाय बेबी, किसका वेट कर रही हो? मैं आ गया ना बेबी। मेरा ही वेट कर रही होगी। नहीं यार, मेरा वेट कर रही है। ए, कौन हो तुम लोग? हाँ, तू कौन है रे? मुझे नहीं जानता। अरे छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ तुझे नहीं अभी किया। तक मारा गलती किधर? हो गई। चल भाग यहाँ से। इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें किरण? कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता। हाय किरण। हाय। और अनु कैसी है? वो ठीक है। क्यों? ऐसे ही पूछा यार। किरण, थैंक्स यार। अचानक थैंक्स क्यों? वो तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं तो लोग बात करते ही अगले ही दिन आके आई लव यू कह देते हैं। और कई लोग तो तुम्हारे साथ बात करने से मेरी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता ये कहकर फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं। और कई लोग तो फ्रेंडशिप के नाम पर एडवांटेज उठाते हैं। और बहुत सारे लोग तो लड़की समझकर बहुत अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। मेरे माता पिता के अलावा मैं किसी और पर विश्वास करती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो, बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू श्रुति, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। हाय हाय। हाय। हे हाय। किटी, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे यार। देखो यार, वो अति ठीक नहीं है, तुम उससे दूर ही रहो। नहीं यार, हम दोनों क्लोज फ्रेंड नहीं है, वो मेरे दोस्त का दोस्त है। हाँ ठीक है, थोड़ा संभल के रहना। अबे कमीने, नालायक, तेरी तो। क्यों रे कमीने? बीच सड़क पे मेरा कॉलर पकड़ के मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मारेगा मुझे? अबे शक्ल क्या देख रहा है बे? उसका हाथ पकड़ा तो मुझे मारेगा? हैं? क्यों रे, मारेगा तो मुझे? अब बंद हो गई तेरी जबान? मारेगा मुझे मारेगा? वो लड़की मेरी है और सिर्फ अति की ही होगी, समझा? सुन ले कान खोल के, काट कर रख दूंगा। कॉफी। थैंक्स यार। किरण, कौन है ये खूबसूरत लड़की? मामा। पापा, ये मेरी दोस्त अनु है। अनु, पैर छू। नमस्ते ससुर जी। ससुर जी? क्यों साले साहब, ये क्या कहानी है? मामा फंस आपको गए। पता है ये सब? हाँ? अरे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई स्वेयर, तो मैं तुम्हारी माँ की मेरी कसम। माँ की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्या करती हो बेटी? स्टडी करती हूँ। अच्छा, हमारे लड़के को स्टडी करती हो? वो तो हमेशा रेडी रहता है। मुंह बंद करने के लिए क्या लेंगे आप? पापा, मैं अनु को। अरे रे, जीजा जी को तो पहले ही पता चल गया। आप चुपचाप बैठिए। ठीक है पापा, मैं इसे ड्रॉप करके आता हूँ। बाय। बाय ससुर जी। बाय। कुछ भी हो, एक अरसे के बाद मेरा बेटा खुश दिख रहा है। छोड़ो जल्दी बचाओ। हेलो किरण, मैं अनु की आंटी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए आंटी। क्या अनु तुम्हारे साथ है? नहीं आंटी, आज सुबह से वो मुझे मिली नहीं। वो शाम को यहीं कहीं शॉपिंग के लिए गई थी, अब तक नहीं आई है। ठीक है किरण, मुझे बहुत डर लग रहा है, जरा देखो ना। ठीक है आंटी, मैं देखता हूँ। ओके बेटा।
हाय मेरी जानू। हाय वेंकटेश। हाय एंथनी। ए प्यारी बुलबुल। कितनी लड़कियां हैं अभी? जितनी चाहो उतनी बॉस। बहुत दिनों के बाद ऐसी खूबसूरत लड़की उठा कर लाया है तू, क्या बात है। ये कौन है रे? भाई 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 ये पुलिस है भाई, ये पुलिस है भाई, पुलिस है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आइए कमिश्नर, बैठिए। हाँ बोलिए। मैडम, मैंने पहले ही होम मिनिस्टर से डिस्कस करके एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है। ये जो सीक्रेट ऑपरेशन है इसके लिए हमने मिस्टर किरण को बुलाया है। वो आपसे मिलने आए हैं। किरण यहाँ आया है? जी मैडम। तो उसे बुलाइए ना। किरण कम। गुड मॉर्निंग मैडम। आइए किरण, बैठिए। थैंक यू मैम। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए आप जैसे यंग एंड एक्टिव ऑफिसर की जरूरत थी मिस्टर किरण। यस मैम। एट प्रेजेंट हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है ये तो आप जानते ही हैं। यस मैम। एक तरफ स्कैम्स, करप्शन और एक तरफ टेररिज्म, वायलेंस। फिलहाल हमारा मेजर प्रॉब्लम ये है कि मासूम लड़कियों पर अत्याचार, खून, इस पर कितना भी कंट्रोल करो वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या इसे हम रोक नहीं सकते? और एक बात किरण, हमारे स्टेट में हमारे सूत्रों से हमें एक गैंग के बारे में पता चला है और ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। हाँ। ये गैंग वाले छोटी बच्चियों को, लड़कियों को किडनैप करके उन्हें दूसरे देशों में बेच देते हैं जी, या लड़कियों के ना मानने पर उनका मर्डर कर देते हैं। इतना सब कुछ करके भी वो अपने आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है किरण कि आखिर इसके पीछे है कौन। जब इसकी इंक्वायरी चल रही थी तो हमें एक शॉकिंग न्यूज पता चली कि इन सब के पीछे एमएलए वेंकटेश हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई गवाह, और इनके अभाव में हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस बिना पर हम उसके खिलाफ जाएं। उसके खिलाफ जब तक ये अंडरकवर ऑपरेशन चलेगा, आप उसके ऑफिसर चुने गए हैं। अंडरकवर ऑपरेशन चल रहा है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है, ये लीजिए। श्योर सर। सो किरण, यस मैम। यू हैव टू हैंडल दिस मैटर वेरी केयरफुली। यस मैम। इसे जड़ से ही मिटा देना हम लोगों का उद्देश्य है। हमारे इस उद्देश्य को आप जरूर सक्सेसफुल करेंगे, हमारा विश्वास है। ऑल द बेस्ट। ओके मैम, डेफिनेटली। मैं इस गैंग के बारे में पता लगा के उनके सभी कामों की डिटेल्स आपको देता रहूंगा। इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करके दूंगा। दैट्स गुड। ओके किरण, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्लीज मैम। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। ओके। एमएलए वेंकटेश इसमें पूरी तरह से शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, अति और उसके पार्टनर्स मिलकर
इस शहर में बहुत से काले धंधे चला रहे हैं सर। तो फिर ठीक है, हम लोग उस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे। मगर सर इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? इसके पीछे इनका एक और बॉस है सर। उस तक हमें पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और ऐसा है क्या? उसके लिए हमें टाइम लगेगा, क्योंकि इनको फॉलो करते हुए उनके बॉस तक हमें पहुंचना होगा। उसके बाद ही हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो पाएगा। ठीक है किरण। गाइस इधर आइए। ये 4 लोगों की टीम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस ऑपरेशन में ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। श्योर सर, इन लोगों के जरिए बहुत जल्द ही हम उस गैंग तक पहुंचेंगे सर, और आपके सामने लेकर आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है सर। ओके किरण, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सब सही चल रहा है ना? सब सही है भाई, मैं खुद यहाँ रखवाली के लिए खड़ा हूँ। ऐसी रखवाली करो, बाहर कुछ भी पता ना चले। ठीक है भाई। सावधानी से। बराबर भाई। के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। सरकार इसे लेकर नए नियम कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है। जहाँ बच्ची को मार डालते हैं, गर्भ में मार डालते हैं, पैदा होती है तो मार देते हैं, तो वहाँ रेप अगर इस तरह होता है, हेरस्ती क्या करना हो रहा है? प्रणवानंद स्वामी सातवें डिप्लोमा सत्य तो ये बात है, इसीलिए इतना उड़ रहा था। पुलिस है तो क्या हुआ, यहाँ का किंग हो गया क्या? हे, क्या कर लेगा रे तू? क्या कर लेगा तू? तुम्हें पकड़ने के लिए इतने टाइम की जरूरत नहीं थी। तुझे तो मैं ऐसे पकड़ सकता था, इस तरह से। तुम सबको मैंने इतने दिनों तक छोड़ा, पता है क्यों? उसकी एक ही वजह है, इसके आने का इंतजार कर रहा था। अब देखो तुम लोगों का मैं बैंड बजाता हूं। मैं देख लूंगा। तुम्हारा उन तक पहुंचना तो दूर, पहले तू इन लोगों को पार करके तो दिखा। अगर तू उन्हें पार कर भी गया तो फिर उसके बाद तुझे मैं खुद दफनाऊंगा।
आइए सर। चल बे। सुनो, ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों से लड़ना सीखो, ठीक है? सही कह रहे हो किरण। थैंक यू सर। जब तक हर एक लड़की खुद को बचाने की कोशिश नहीं करेगी तब तक ऐसे लोग पैदा होते ही रहेंगे। बाप बनकर, भाई बनकर, बेटा बनकर, पति बनकर, फ्रेंड बनकर, ऐसे न जाने कितने ही रिश्ते हैं। औरतें मर्दों पर डिपेंड करती हैं और उन औरतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य भी है। इस धरती पर तुम सबका जन्म एक औरत के रूप में हुआ। ये इस धरती पर जी रही हैं एक औरत बनकर और इन औरतों के साथ अत्याचार करते हो, उनका खून करते हो, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? वेंकटेश, तुम राजनीति में रहकर भी ऐसे समाज विरोधी लोगों का साथ देते हो। ये बहुत दुख की बात है। अपने राज्य को, अपने देश को कलंकित करने का काम किया है तुमने। तुम जैसे लोगों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम लोगों में इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है। अब तुम लोग जानवर हो गए हो। धरती खुद नहीं धंसती, तुम जैसों के नीच कार्य ही इस धरती को नीचे धंसाते हैं। सर छोड़ दीजिए सर, गलती हो गई। ये बात बाहर पता नहीं चलनी चाहिए सर। अगर ये बात बाहर पता चल गई तो मेरे माँ, पिताजी, बीवी, बच्चे सब अपनी जान दे देंगे सर। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। तुम्हारी माँ और बीवी दोनों औरतें ही हैं ना? तुम्हारे घर की औरतों को ऐसा ही महसूस होता होगा। तुमने ये कभी नहीं सोचा उनके अंदर भी जीवन होता है? ये तुम्हें नहीं मालूम? हमारी पार्टी टूट जाए मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन तुम जैसे इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए। वेल डन किरण। थैंक यू सर। आपने एक स्पेशल ऑफिसर के तौर पर हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर दिया किरण। थैंक यू सर। आप जैसे लोगों की इस समाज को बहुत जरूरत है। इस तरह से आपने युवाओं के लिए और नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। आपने एक नए अध्याय की शुरुआत की है मिस्टर इट्स माय ड्यूटी सर। गुड, थैंक्स अ लॉट। वेल डन माय बॉय। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सिस्टम सही नहीं, ये सही नहीं, वो सही नहीं है, ऐसा कहने के बजाय हमारे आसपास जो भी समस्याएं हैं वो हमें खुद मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा सिस्टम एकदम सही होना चाहिए। ये पागलपन हम में होना चाहिए, तभी हम सब इस सोसाइटी में सही सलामत रह पाएंगे। आज का यूथ अपने नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके हमारे समाज को एक अच्छी नई दिशा दिखाए, यही हमारी आशा है। आज किरण जैसे बना है वैसे ही आपको भी युवा सम्राट बनकर इस दुनिया को दिखाना है, यही हमारी आशा है। जय हिंद।